नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडजेक्टिव। Okay. एडजेक्टिव का दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन जर्मन लैंग्वेज। इफ यू वांट टू पास B1 एग्जाम, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अगर किसी ने A1 पास करना है उसके लिए हम नॉर्मली सिंपल एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने B1 B2 करना है तो उसके लिए एडजेक्टिव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, Okay. जो कि हम अब टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे और इनका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, तो Okay. यूज़ करते हैं हम एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव डिक्लिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो गौर से सुनिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव्स। अगर हमारे पास एडजेक्टिव एंड पे आ रहा है, लाइक कोई एडजेक्टिव हमारे पास एंड पे आ रहा है नाउन के बाद, कोई एडजेक्टिव हमारे पास नाउन के बाद यूज हो रहा है और वो एंड पे आ रहा है, उसकी पोजीशन एंड पे है, तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाता है। तुम beispiel हम कहते हैं das ist ein altes Auto। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लिखते हैं das Auto ist das Auto ist all। ठीक है, ये हमारे पास एडजेक्टिव एंड पे आ रहा है नाउन के बाद, बट इफ वी राइट das ist ein altes Auto। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने इधर ए एंड एस का यूज किया, तो इसी के ऊपर हमारा टॉपिक बेस कर रहा है कि हमने ये क्यों यूज किया। ठीक है, Okay. क्या रीजन है इसके पीछे कि अगर नाउन के बाद आ जाए तो हम ए एस लगाएंगे, या इस तरह लाइक हम ए एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये नोएटर है, तो उसके लिए हम ए एस यूज कर रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं कि हमने इसको क्यों एस यूज किया है, तो इसकी आगे हम डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें हमारे पास नॉमिनेटिव केस है, डाटिव केस है और अपोजिटिव जेनेटिव, सबके अलग अलग केस हैं। तो आज हम Okay. डिस्कस करेंगे नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उससे लिए हम अपोजिटिव एंड देन डाटिव। ओके, सो अगेन मैस्कुलिन, फेमिनिन, ऑल्टर एंड प्लूरल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल एंड indefinite, sorry, definite and indefinite। So अगर हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल में एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो उसके लिए हम उसकी एंडिंग में हमारे पास होगा ए, फेमिनिन के लिए भी ए, नोएटर के लिए भी ए एंड प्लूरल के लिए भी ए एन। ठीक है, दिस इज Okay. सिंपल। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास सिंपल है, लाइक हमने जस्ट ए का इजाफा करना है। ओके, वी कैन ऐड ए, तो दिस कन्वर्ट इनटू एडजेक्टिव इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, मैस्कुलिन के साथ ए, फेमिनिन के साथ ए, नॉर्मल के साथ ए एंड प्लूरल के साथ ए एन। तो
इफ वी हैव डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल, तो तब हम क्या यूज करेंगे? मैस्कुलिन के लिए हम यूज करेंगे ए एंड एर, ठीक है। ओके। फेमिनिन के लिए हम यूज करेंगे ए, नोइटर के लिए हम यूज करेंगे ए एस, एंड प्लूराल के लिए हम यूज करेंगे अगेन ए। लाइक इसके लिए इतना नहीं होता प्लूराल में। तो जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी फर्स्ट, वो मैं दोबारा लिखता हूँ, तो तब देखते हैं। दस इज आइन आल्टस आउटो, ठीक है। तो इसमें आप देखें आउटो इज नोइटर, सो वी कैन यूज एएस, क्योंकि हमारे पास ये इंडेफिनिट आर्टिकल पीछे यूज हो रहा है और ये हमारे पास नोइटर है। तो नोइटर में हमारे पास एडजेक्टिव के साथ क्या यूज होगा? यस। एएस, यस। ठीक है। एंड इसी तरह हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं, बट एक बार टेबल क्लियर कर लें। इसके लिए मैं इसको याद करने की एक टिप है छोटी सी, जो कि एक बार देख लें, क्योंकि अभी तो सिंपल लग रहा है कि ए आर ए एस लग जाएगा, लेकिन जब हम अपोजिटिव केस पढ़ेंगे, नॉमिनल सॉरी डाटिव केस पढ़ेंगे, जेनेटिव पढ़ेंगे, तो तब ये सारे मिक्स अप हो जाएंगे, ठीक है। ओके। तो उसके लिए एक टिप है इनको याद करने के लिए, कि जैसे हमारे पास नॉमिनेटिव में डेफिनेट आर्टिकल में, मैं इधर साथ कर रहा हूँ, यूज होता था दिया, दी, दास, दी। एंड इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आता था आइन, आइने, आइन, ठीक है। तो लाइक हमारे पास इनको याद करना इजी लगता था और ये थोड़े डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी इजी हो गए हैं। लेकिन अब इसमें पॉइंट क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब डेफिनेट आर्टिकल में एडजेक्टिव में हमारे पास ये सिंपल है, ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी है। तो उसके लिए आप देखें कि इसके एंडिंग पॉइंट पे, ठीक है, दया, दी, दास, दी, जो कि हमारे पास एंडिंग इनकी सेम है। अगर आपको ये भूल जाए तो आप दया, दी, दास की एंडिंग देख के इनमें पुट कर सकते हैं। ये जस्ट एक सिंपल सी टिप है जो कि इसमें आप देखें कि ए एर, ठीक है, ए इसका फेमिनिन का, ठीक है, इसमें ए एस एंड ए, ठीक है, क्लियर है। ओके। ये हैक अच्छा है, समझ लग जाएगी ज़्यादा क्लियर। यस, हाँ, इससे हमें ये लाइक अभी तो लाइक सिंपल लग रहा है कि मैस्कुलिन के साथ ए एंड एर आ जाएगा, नोइटर के साथ ए एंड एस आ जाएगा, बट जब जैसे जैसे हम अपोजिटिव डिस्कस करेंगे, डाटिव करेंगे, तो उसमें तो चेंज होगा ना फिर अगेन ये यस। टेबल हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए ये याद रखने के लिए जस्ट आपके पास एक टिप है, एक हैक है, तो जो कि हमारे पास याद आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्लियर है। इससे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ और इसको हम छोटा सा साइड पे करके लिख लेते हैं ताकि एग्जांपल क्लियर हो। अब इनकी जो एग्जांपल है वो देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको समझ आए और इंशाल्लाह लेट्स सी देखते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ एक छोटा सा टेबल बना के, डेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल, ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसी एग्जांपल को हम सब में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ओके। हम देखते हैं कि कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि zum Beispiel
Okay. The tall man is my teacher. Okay. दिस इज एन एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास देखें एडजेक्टिव क्या है, टॉल, जो कि टॉल। उसकी सिफ्त है। ठीक है, टॉल। अ टॉल मैन, द टॉल मैन इज माई टीचर। ठीक है। अब मन जैसे कि हमारे पास मैस्कुलिन है, ठीक है, और हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल यूज हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, आप बता सकते हैं? दिया, दिया मैन, ये आएगा। दिया, दिया। टॉल भी तो है। टॉल के साथ आएगा ये ई आएगा। ई आएगा, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि दिया, दिया टॉल को पता नहीं क्या कहते हैं जर्मन में। ग्रूस से मन, ग्रूस। हाँ, ठीक है, से ग्रूस, होते हैं। टॉल, ग्रूस से मन इस माइन लेगा। ठीक है, इस Yes, माइन लेगा, टीचर की हमने पढ़ी है कि ले रहा हूँ। ओके। दिया ग्रूस से मन इस माइन लेगा, नहीं हमने इसको ग्रूस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में एडजेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं ए। ए। बट इसी सेंटेंस को हम अगर कन्वर्ट करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में, तो उसमें देखते हैं, हम करते हैं अ टॉल मैन इज माई टीचर। यहाँ हम कहते हैं कि माई टीचर इज अ टॉल मैन। ठीक है, माई टीचर इज अ टॉल मैन। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, अब हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हो रहा है। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास मैस्कुलिन के लिए यूज होगा एयर। ठीक है, ए एंड एयर। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, माइन लेगा इज आइन ग्रूसा, ई आर। ग्रूसा ग्रूसा, ई मन। आर। यस, ए आर आ जाएगा हमारे पास, ए एर। ओके, माइन लेगा इज आइन ग्रूसा मन। पॉइंट क्लियर है, समझ आ गई? जब हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होगा और जब हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल होगा, तो हमारे पास चेंजिंग आ जाएंगी एडजेक्टिव में अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइटर एंड प्लूरल। ठीक है, अगर मैं इसको, मैंने जो फर्स्ट आपको बात बताई थी, अगर मैं इसको लिखता हूँ, माई टीचर इज टॉल। ठीक है, मैं अगर लिखता हूँ माई टीचर इज टॉल, ठीक है, तो इसका अगर आप बनाएं, ये तो सिंपल है, माइन माइन, लेरा, लेरे, यस, ईस्ट, ईस्ट, इज ग्रोसे, इज ग्रूस। ग्रूस। इसमें हमारे पास कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, ओके, ओके। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल थी, दास आउटो इज आल, उसी तरह अब ये हमारे पास तीनों एडजेक्टिव करेक्ट हैं। ठीक है, ठीक अब है। इनमें से हम चूज करके देख सकते हैं कि हम कौन सा लें, लेकिन जब हम B1 में होंगे या A2 में होंगे, ठीक है, बेस आइंस में और स्वाय में, तो उसकी जगह अगर हम ये यूज करेंगे, उनके उनमें A1 में चले हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि A1 इज अ बेसिक लेवल, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट ने हमारे पास B1 क्लियर करना हो, B2 क्लियर करना हो, उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट ये चीज़ें पढ़ना कंपलसरी हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो
ये हमारे पास तीनों पॉइंट दिया गुस्समन इस माइन लेगा। देखें बात तीनों में एक ही की जा रही है कि मेरे टीचर टॉल हैं, बट उनको अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स हमने देखना है कि किस तरह पुट करना है। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल जी समझ आ गई आपको? यस, समझ लग कोई गया, कंफ्यूजन इसमें? लग गया समझ, यस। ठीक है। किसी स्टूडेंट्स का इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। ठीक है, बिला दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम इसकी समहाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हमारे पास ये क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम ओके हम एक एग्जांपल देखते हैं कि दी यंग गर्ल ड्रिंक्स मिल्क। इसको आप कन्वर्ट करेंगे? द यंग गर्ल ड्रिंक मिल्क, ओके। यंग गर्ल फेमिनिन है, दी यंग गर्ल हमारे पास फेमिनिन कैसे होगी? मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ गर्ल के। दी गर्ल गर्ल हमारे गर्ल पास गर्ल दिस इज फेमिनिन है, यस। गर्ल हमारे पास नॉइटर है, दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके। दास मेडशन। ठीक है, दास मेडशन। म्यूशन, आप करें, हमारे पास युंग युंग हमारे पास सेम है। ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल यूज है। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ई फेमिनिन है, के साथ एडजेक्टिव यूज होगा ए। ए, ओके, दास उस, युंगे युंगे मेडशन त्रिंग त्रिंग मिल्च। ठीक है, ये हमारा मेन फोकस है, दास युंगे मेडशन त्रिंग मिल्च। ठीक है, इसी तरह एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। एंड an old woman buys vegetables. An old woman buys vegetables। ठीक है, ओके। वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स की जर्मन हम कल पढ़ी है, बताएं क्या है? कौन से वाली? या वेजिटेबल्स इटसेल्फ? वेजी यस, वेजिटेबल इटसेल्फ। वेजिटेबल भूल गया। वेजिटेबल याद करनी है लेकिन वेजिटेबल नहीं किया इटसेल्फ। इसको हम कहते हैं गेम्यूजे। ठीक है, म्यूजे, तो ये म्यूजे। गेम्यूजे, यस। एंड ओल्ड वुमेन। ठीक है, वुमेन इज आल्ट हमारे फ्राउ, पास फेमिनिन, यस, आल्फ्राउ। तो आल्फ्राउ, तो हमारे पास इधर एन एन है, है, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ई हम आएगा। आज के यस कन्वर्ट करने से आईने आल्ट, आल्ते आल्टे आइन, ई आएगा, जस आल्टे। यस, ए ए ए ए फ्राउ, आल्ते फ्राउ काउफ काउफ,
Gemuse. Gemuse. ओके, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। द पुअर वुमन हैज नो मनी। ठीक है, द पुअर वुमन। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें सारे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये टेबल अगर आपके माइंड में फिट हो जाए तो आप आसानी से ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, द पुअर वुमन हैज नो नो मनी। मनी। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का सिंपल है ए, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल में वो भी सिंपल मैंने आपको कर दिया है कि जैसे दिया दी दास में अगर आएगा ना तो ए ए एंड ए एस। ओके, द पुअर वुमन हैज नो मनी। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन डेफिनेट आर्टिकल, पुअर मीन आर्म, वुमेन फेमिनिन। ठीक है, तो अगेन हम दी ई आर्म, आर्म में ई आएगा, ए आएगा। यस, यस ए, दी फ्राउ, आर्म में फ्राउ हाथ हार्ट काइन गैल, काइंड काइन गैल। गैल, गैल। ठीक है, दी आर्म में फ्राउ हाथ काइन गैल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल से लेते हैं आप। ओके, अ लिटिल गर्ल प्लेइंग आउटसाइड। ओके, आप करेंगे इसका कि मैं करूं? ट्राई करता हूँ मैं इसका। ट्राई करें। ये इसका होगा लिटिल हम कहते हैं, लिटिल मीन क्लाइन। ठीक है, मैं आपको क्या क्लाइंट। बता देता हूँ क्योंकि अभी आप क्लाइन। ठीक है, दी दी क्लाइने वाई दी 10 क्लाइने। आ इनडेफिनिट आर्टिकल है। आईने क्लाइने इज फेमिनिन। यस, आईने यस, क्लाइने। यस, फेमिनिन है। ठीक है, आईने। गर्ड मैं ऑलरेडी आपको अभी हमने डिस्कस किया है, गर्ड इज अ नोइटेड। ओके। तो सो वी कैन से आइन। ठीक है, आइन। ओके। आइन ये हमने पढ़ा है ना, आइन, आइने यस एंड यस, काइन आइन। काइने। ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन एंड नोइटर। तो सिंपली नोइटर के साथ आइन। ठीक है, आइन। अब चूंकि नोइटर है एंड नोइटर में हम देखते हैं एडजेक्टिव में हमारे पास क्या यूज हो रहा है। ठीक है, लिटल। आइन लिटिल लाइन, तो उसकी लिटिल की लाइन। ठीक है, तो उसके लाइन। साथ हमने क्या यूज करना है, ई ए एस। एस। ठीक एस। है, लाइनेस, लाइनस। आइन लाइनेस मेडशन, ein kleines Mädchen मिक्शन। playing Spiel। आउटसाइड का हम कहते हैं draußen। ठीक है, द्रौपदन होता है। सिंपली ein kleines Mädchen spielt draußen। ठीक है, क्लियर हुआ है? कुछ समझ आ गई बस है? ये असल में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है आइन आईने हाँ, में, और ये कंफ्यूजन है। थोड़ा सा। यस यस, इनकी आप वही मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि प्रैक्टिस में जब इन चीज़ों को लाएंगे ना तो आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। जैसे जैसे आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे ना, अब रोज़ हमारे पास यही चीज़ें आ रही हैं
रोज ओके। हमारे पास आइन भी डिस्कस होता है, रोज हमारे पास दिया भी डिस्कस होता है, ठीक है। डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल। तो रोज जब हम इनकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो हमारे पास चीजें माइंड में क्लियर होती जाएंगी। यस, क्लियर है। क्लियर है, तो यस। ये हमारा टॉपिक था जो कि एडजेक्टिव का क्लियर हो चुका है।